लास्ट ईयर मैंने अपने चैनल पे टॉप 5 सनस्क्रीन को रिव्यू किया था। हर एक सनस्क्रीन को मैंने एक हफ्ते तक लगाया था अपने चेहरे पे और देखा था कि क्या परफॉर्मेंस है उसका। और लास्ट ईयर की बेस्ट परफॉर्मिंग सनस्क्रीन थी फिक्स डर्मा की SPF 30 सनस्क्रीन। लेकिन इसके बाद मैंने इसे अपनी डेली सनस्क्रीन बना के जब यूज किया तो मुझे पता चला इसका एक नेगेटिव पॉइंट, जो कि है पिंपल्स। इसे लगाने के बाद मेरे चेहरे पे पिंपल्स आते थे। पहले मुझे लगा कि कोई और रीजन होगा, लेकिन जब मैं इस सनस्क्रीन को अप्लाई करता था उसके नेक्स्ट डे ही मुझे पिंपल होते थे। फिर मैंने इसे यूज करना बंद करके सेकंड बेस्ट सनस्क्रीन ही यूज करना स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरी पुरानी बेस्ट सनस्क्रीन थी अरोमा मैजिक की SPF 30 सनस्क्रीन। लेकिन इसका भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसको लगा के व्हाइट कास्ट बहुत ज्यादा हो जाता है और वो स्वेट के साथ निकलने लगता है। भाई अच्छा नहीं लगता यार। तो भाई इस साल मैंने कमर कस ली है, मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन मंगवा ली हैं और इसमें से मैं ढूंढने वाला हूँ अपने लिए बेस्ट सनस्क्रीन, जो कि मेरी ऑयली स्किन को सूट करे, 100% ऑयल फ्री होनी चाहिए और उसको लगा के व्हाइट कास्ट भी ना होता हो। प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में बहुत सी सनस्क्रीन ऐसी है जिनमें ऑयल होता है और वो ऑयली स्किन वालों को सूट नहीं करती, उन्हें पिंपल्स हो जाते हैं। भाई अब इसे चेक कैसे किया जाए? अगर मैं हर सनस्क्रीन को हफ्ता हफ्ता लगाने लग गया तो फिर तो पूरी गर्मियों का सीजन ही निकल जाएगा। इसलिए मैंने मंगवाया है ये ब्लॉटिंग पेपर। ये कुछ भी नहीं है, बस जो भी प्रोडक्ट आप इस पे लगाओगे ना उसमें अगर 1% भी ऑयल है तो ये उसे अब्सॉर्ब कर लेगा। तो भाई चलो करते हैं अब सनस्क्रीन की सनस्क्रीन और ऑयल का ऑयल। लेकिन पहले कंपटीशन से तो मिल लेते हैं। पहली है लोटस की SPF 70 सनस्क्रीन, ये मेरी वाइफ की पर्सनल फेवरेट है। दूसरी है मिनिमलिस्ट की SPF 40 सनस्क्रीन। इसके बाद लैक्टोकैलमाइन की SPF 50, ये पक्का से हारने वाली है, आई एम श्योर। इसके बाद है डीकंस्ट्रक्ट की SPF 55 प्लस जेल सनस्क्रीन, पिलग्रिम का सनस्क्रीन सीरम विद SPF 50, एक्वालॉजिका SPF 50 ड्यूई सनस्क्रीन, न्यूट्रोजेना की SPF 50 अल्ट्रा शेयर सनस्क्रीन, लास्ट ईयर की विनर फिक्स डर्मा शैडो सनस्क्रीन विद SPF 30, मेरी करंट सनस्क्रीन अरोमा मैजिक का सनब्लॉक लोशन विद SPF 30 और लास्ट में है डॉट एंड की वाटरमेलन सनस्क्रीन विद SPF 50। अब बारी आती है टेस्ट की। सभी सनस्क्रीन को मैं एक एक करके इस पेपर पे अप्लाई करके छोड़ दूंगा और जैसे ही किसी सनस्क्रीन में से ऑयल निकला ना तो वो इस पेपर पे दिखेगा और इसका मतलब वो सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए नहीं है और उसे हम कर देंगे आउट। और एक ही मिनट में मुझे अपना पहला लूजर मिल गया है, जो कि है मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन। यू कैन सी कि इस सनस्क्रीन से ऑयल निकल के पेपर पे आ गया है और इसे एक मिनट भी नहीं हुआ भाई लगाते हुए। और लो भाई लैक्टोकैलमाइन, इसका तो मैं श्योर था कि 100% ऑयली स्किन के लिए ये नहीं है। और देखो इसमें से तो ऑयल इतना टपक रहा है कि पकोड़े बना लो इससे। इन दोनों के अलावा तो फिलहाल किसी भी सनस्क्रीन में से ऑयल नहीं निकला है, तो ये दोनों तो वर्स्ट है ऑयली स्किन के लिए। आधे घंटे बाद हमारा तीसरा लूजर है पिलग्रिम, जिसकी ओवरऑल साइड्स में से ऑयल निकल चुका है। 45 मिनट के बाद लोटस की सनस्क्रीन ने भी ऑयल छोड़ दिया है। चलो थैंक गॉड मेरी वाइफ की इतनी ज्यादा ऑयली स्किन नहीं है, वरना ये भी अच्छी नहीं है ऑयली स्किन के लिए। और लगभग 1 घंटा 15 मिनट के बाद न्यूट्रोजेना की सनस्क्रीन भी बाहर हो गई है और डॉट एंड की सनस्क्रीन ने भी ऑयल छोड़ दिया, तो वो भी हो गई है आउट। अब बचे हैं टॉप 4 और 2 घंटे के आसपास फिक्स डर्मा और एक्वालॉजिका, इन दोनों ने ही ऑयल रिलीज कर दिया। तो हमारी लास्ट ईयर की विनर फिक्स डर्मा इस साल तीसरी पोजीशन पे आई है और एक्चुअली इसमें कोई थर्ड या फोर्थ पोजीशन भी नहीं है। अगर सनस्क्रीन में से ऑयल निकल रहा है तो वो ऑयली स्किन के लिए नहीं है। तो ये दोनों भी हो गए आउट और अब बच गए हैं टॉप 2 कंटेंडर्स, जो कि है अरोमा मैजिक की SPF 30 एज एक्सपेक्टेड, ये तो आनी थी, और दूसरी है डीकंस्ट्रक्ट की SPF 55 प्लस सनस्क्रीन। दोनों को जरा आमने सामने रख देते हैं और देखते हैं कि अब कौन जीतेगा इन दोनों में से। लेकिन भाई 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, ये दोनों सनस्क्रीन में से ऑयल निकल ही नहीं रहा, जरा सा भी नहीं निकला है। आप देख सकते हो आगे पीछे पेपर पे जरा सा भी ऑयल नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों हमारी टॉप 2 सनस्क्रीन हैं जो कि 100% ऑयल फ्री हैं। लेकिन फिर भी भाई एक विनर तो होना चाहिए, जो कि है नंबर 1 सनस्क्रीन। तो सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। अरोमा मैजिक की MRP है 410 एंड डीकंस्ट्रक्ट की MRP है 349 रुपीज। लेकिन डिस्काउंट तो हर जगह मिलता है। अरोमा मैजिक की पड़ जाएगी आपको 311 से 350 के बीच में और डीकंस्ट्रक्ट की सनस्क्रीन पड़ जाएगी 296 से 315 के बीच में आफ्टर डिस्काउंट। लेकिन ये 50 ग्राम की ट्यूब है तो डीकंस्ट्रक्ट का प्राइस तो कम है, लेकिन अरोमा मैजिक की सनस्क्रीन थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। तो अरोमा मैजिक को मिलता है 1 पॉइंट, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अरोमा मैजिक सस्ती है। अब इन दोनों के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। दोनों में ही आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई हार्श केमिकल्स नहीं है, तो इन दोनों को ही एक पॉइंट मैं दूंगा। सन प्रोटेक्शन की बात करें तो जहां डीकंस्ट्रक्ट में SPF 55 प्लस है, वहीं अरोमा मैजिक में है SPF 30 और डीकंस्ट्रक्ट की सनस्क्रीन पे मेंशन है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन भाई अरोमा मैजिक की सनस्क्रीन पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो वाटर रेजिस्टेंट है। तो परफॉर्मेंस के मामले में डीकंस्ट्रक्ट यहाँ पे क्लियर विनर है। सन प्रोटेक्शन फैक्टर ज्यादा है, साथ ही साथ वाटर रेजिस्टेंट भी है। और अब इन दोनों सनस्क्रीन को अपने आधे आधे फेस पे लगा के दिखाऊंगा आपको इनका चौथा डिफरेंस और आप जज करो कि कौन सी सनस्क्रीन बेटर है। अपने आधे फेस पे मैंने डीकंस्ट्रक्ट की सनस्क्रीन लगाई है और बाकी आधे पे अरोमा मैजिक की सनस्क्रीन लगाई है। अब देखो जहां मैंने अरोमा मैजिक की सनस्क्रीन लगाई है ना, वहां मेरी बियर्ड और स्किन ये जो सफेदी आ गई है ना, यही होता है व्हाइट कास्ट। लेकिन डीकंस्ट्रक्ट की सनस्क्रीन मैंने जहां पे लगाई है, थोड़ी ही देर में वो स्किन में एब्जॉर्ब होगी और इससे कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं हुआ है। 10 मिनट बाद भी आप देख लो अरोमा मैजिक का व्हाइट कास्ट अभी भी बहुत है।
अब मेरा स्किन टोन थोड़ा फेयर साइड पे है तो इतना ज्यादा नोटिस नहीं हो रहा होगा, लेकिन डार्कर स्किन टोन वाले पे ये और भी ज्यादा दिखता है और फिर ये पसीने के साथ निकलता भी है। यही है अरोमा मैजिक का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। तो यहाँ भी डीकंस्ट्रक्ट की सनस्क्रीन बेटर है। तो इस साल का हमारा क्लियर विनर है डीकंस्ट्रक्ट की लाइट वेट जेल सनस्क्रीन विद SPF 55+। अगर आप एक बजट फ्रेंडली सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो और आपकी स्किन ऑयली है, सेंसिटिव है, नॉर्मल है या थोड़ी बहुत ड्राई है, तब भी आप इस सनस्क्रीन को एक बार जरूर ट्राई करना। नेचुरल ऑयल फ्री लुक मिलता है विद नो व्हाइट कास्ट। दोनों ही सनस्क्रीन को बाय करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दो यार, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।